Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. I welcome you all in our accountancy class. We are here after a long break, so I hope you all have spent your summer vacations in some productive way. So today we will continue our previous topic, which was पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सो यहाँ हम बात कर रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट्स की। हमने हमारा जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया वो ये था कि जब कभी ऐसा हो कि पार्टनरशिप फर्म अपने अकाउंट्स क्लोज कर चुकी है और उसके बाद हमें कोई ओमिशन का या किसी एरर का पता चले, तो हमें पिछले अकाउंट्स को रीओपन नहीं करना है, हमें सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास करना है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम कुछ डिस्कस करेंगे टॉपिक। अब यहाँ भी जो आज हमारा टॉपिक है ऐसा ही कुछ है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लगाना ओमिट कर गए आप। बट ये अलग कैसे है पिछले से, क्योंकि ये तो डिस्कस हो चुका है हमारा। यहाँ पर अलग बात ये है कि आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी गई। इन्होंने आपको बैलेंस शीट दिया, बैलेंस शीट में कैपिटल मेंशन कर दी और बताया कि आपने ओमिट कर दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो यहाँ आपको अपना माइंड लगाना है। सम नहीं बोलेगा कि मेरे पास ओपनिंग है या क्लोजिंग है, वो आपको देखना है कि आपका जो ईयर की बात वो कर रहा है सम में, अगर उसी ईयर के एंड की बैलेंस शीट है तो कैपिटल जो है वो क्लोजिंग है। फिर तो क्लोजिंग कैपिटल पर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगता है। तो आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी होगी। तो उसके लिए बस छोटा सा प्रोसीजर कि जो भी चीज़ें आपने पहले ऐड की होती हैं कैपिटल में, उन्हें अब रिवर्स गियर में जाना है। अगर कुछ पहले ऐड करा है क्लोजिंग तक आने के लिए तो उसे अब लेस करो, और ओपनिंग से क्लोजिंग तक आने के लिए जो चीज़ें पहले आपकी लेस हुई हैं उन्हें ऐड कर दो। तो आपका बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर रहता है। अब इसी के रिगार्डिंग आपकी स्टेटमेंट है। सो हियर इज योर स्टेटमेंट। इट सेज Pia and Bina are partners in a firm sharing profit and losses in ratio 3:2. Following was the balance sheet of the firm as on 31st March 2016। कि आपकी 31st मार्च की जो बैलेंस शीट है वो आपको नीचे दी गई है। विच सेज कि जो कैपिटल्स हैं दो पार्टनर्स की, दीज आर 80 and 40,000, एंड आपकी जो सन्ड्री एसेट्स हैं दैट विल बी 120। ऑब्वियसली लाइबिलिटीज़ का टोटल रहेंगी। तो अब नेक्स्ट जो आपको और इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने, वो क्या बोला है कि प्रॉफिट्स 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स without allowing interest on capital at the rate 12% per annum। कि आपने ये प्रॉफिट जो है वो डिवाइड कर दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, जिसका रेट था 12% पर एनम, और सैलरी जो थी वो पिया की 1000 पर मंथ थी। सो यहाँ देख लीजिए पर मंथ है तो पूरे ईयर की 12,000 की सैलरी बनेगी पिया की। ड्यूरिंग द ईयर Pia withdraws 8,000 and Bina withdrew 4,000। ड्रॉइंग्स दी गई हैं दोनों पार्टनर्स की। शो योर वर्किंग्स नोट क्लियरली, पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री।
अब अगर तो यहाँ पर होती ओपनिंग कैपिटल तो बहुत आसान था, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते कैपिटल पर और इजीली हमारी एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो पास हो जाती। बट यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है कि आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, तो आपको जो भी क्लोजिंग कैपिटल दी गई है उसी से हम ओपनिंग निकालेंगे। सो वी विल राइट कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ले लीजिए आप, आपके पास पिया एंड बीना की जो भी कैपिटल एक बार गिवन है उसे आप पिक करेंगे 80,000 एंड 40,000, राइट कर देंगे कि दैट इज़ द क्लोजिंग कैपिटल। अब देखिए दो इन्फॉर्मेशन मेरे पास हैं, एक मैंने प्रॉफिट बांटा है वो मैंने कंसीडर किया होगा क्लोजिंग कैपिटल तक आने के लिए, दूसरा पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स हैं वो कंसीडर हुई होंगी इस क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं है, सैलरी दी ही नहीं है, तो ये दो चीज़ें तो ओमिट हैं। तो बाकी की दो चीज़ें जो कंसीडर हुई हैं उनका इफ़ेक्ट रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ओपनिंग निकालनी है क्लोजिंग की हेल्प से, उल्टा चलना होगा। तो ड्राइंग्स, जर्नली ड्राइंग्स को लेस किया जाता है, लेकिन इस वक्त वो ऐड होंगी क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मेरी ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ आपको ड्राइंग्स को क्या कर देना है, ऐड। ड्राइंग्स आपको बताई गई थी 8,000 एंड 4,000, तो ड्राइंग्स ऐड कर देंगे आप। आपके पास जो टोटल है अब कैपिटल का हो गया 88 एंड 44। नाउ प्रॉफिट का पॉइंट, 30,000 का प्रॉफिट 3:2 में आपने बांटा, तो उस प्रॉफिट को भी अब रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए हमें, कौन सी, ओपनिंग। तो सिंपल सी बात है, जब क्लोजिंग निकाली होगी तब प्रॉफिट को ऐड किया होगा। अभी क्या कर दें, लेस कर देंगे ताकि ओपनिंग पता चल सके। तो लेस प्रॉफिट, 30,000 का आपका प्रॉफिट है और उसे आपने 3:2 में जो है वो डिवाइड किया था। सो 18,000 पिया के हिस्से में गया एंड 12,000 आपका बीना के हिस्से में, तो उसे आप कर दें लेस और अपना इफेक्ट देख लें कि आपके पास कितना अमाउंट जो है वो बैलेंस रह जाता है। यहाँ आपके पास रह जाएंगे 32,000 बीना के एंड पिया के 70,000। अब हमारे पास जो ये अमाउंट है दैट अमाउंट इज ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि सिर्फ यही दो चीज़ें थी जो हमें कंसीडर करनी थी, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं जिसने कैपिटल को अफेक्ट किया हो। अब इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आपको चार्ज करना है इंटरेस्ट, दैट इज 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप देखें 12% पर एनम से, तो 70,000 के ऊपर अगर आप कैलकुलेट करेंगे देन योर इंटरेस्ट विल बी 8,400 रुपीज़ एंड on Bina's capital 32,000 पर then it will be 3,840 रुपीज़ 12% की रेट से। अब यहाँ मेरे पास ओपनिंग आ चुकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आ चुका। अब मुझे बनानी है मेरी इंटरेस्ट, हमारे पास इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर करते हुए पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। सो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में आपको कंसीडर करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एंड पिया की सैलरी को, दोनों को ही हमने ओमिट कर दिया था। सो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, यहाँ आप राइट करें जैसा कि हम हमेशा करते हैं, टोटल। यहाँ आपकी फर्स्ट पार्टनर पिया, बीना, और यहाँ आपके पास जो भी पर्टिकुलर्स रहेंगे वो आप राइट करेंगे।
तो आप लिखें यहाँ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8400 जो है वो पिया के हिस्से में था एंड 3840 जो है वो बीना के लिए। तो दोनों का जो टोटल है दैट विल बी 12,240। ये अमाउंट इनका क्रेडिट का है। ये क्रेडिट मेंशन हमें करना ज़रूरी है क्योंकि बाद में जब आप नेट इफ़ेक्ट निकालते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वाले अमाउंट क्रेडिट के हैं और कौन से डेबिट के हैं। मिस्टेक होने के चांसेस जो हैं वो और कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है सैलरी। तो हमारी जो सैलरी है वो सिर्फ हमें पिया को देनी है 1000 पर मंथ के अकॉर्डिंग 12,000 रुपीज़। ये अमाउंट भी क्रेडिट का है। अब बस आप टोटल कर लें कि टोटल क्रेडिट अमाउंट जो है वो दोनों पार्टनर्स की कितनी है। तो पिया को जो टोटल क्रेडिट मिलना है वो है 20,400। बीना का जो टोटल है वो बस इंटरेस्ट का ही अमाउंट है 3,840। तो ये दोनों क्रेडिट अमाउंट्स को मैं टोटल करूं तो फर्म का जो प्रॉफिट है वो अब इस अमाउंट को देने से इतने से कम हो जाएगा, यानी 24,240 से कम होगा। तो ये प्रॉफिट हम कहाँ से लेंगे? उसी प्रॉफिट में से जो हमने पहले बांटा है पार्टनर्स को, वो कम हो जाएगा। अब उस प्रॉफिट को पार्टनर्स जो हैं वो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो बस अब उन्हें क्या है वापस करना है, डेबिट होगी अमाउंट। अब ये वही पैसा है ना प्रॉफिट वाला ही, तो इस प्रॉफिट को पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो है वो शेयर किया था। अब उतने से प्रॉफिट जो है हमें वापस लेना है। तो प्रॉफिट जो है आपका इतनी अमाउंट से जो है वो रिवर्स होगा और आपकी जो रेशो थी वो रेशो क्या थी 3:2। तो इस अमाउंट को आपका 24,240 को आपने जब आप रिवर्स बैक करेंगे इस प्रॉफिट को, तो अमाउंट जो पार्टनर्स के हिस्से में आएगी वो होगी 14,544 एंड 9696। इसे 3:2 में आपने जो है वो पार्टनर से कलेक्ट करना है और ये अमाउंट रहेगी डेबिट की, क्योंकि इतने पैसों से फर्म के प्रॉफिट जो हैं वो कम हो जाएंगे, तो वो भुगतान भी पार्टनर्स को ही करना है। अब आपको देखना है नेट इफ़ेक्ट। नेट इफ़ेक्ट में बस इतना ही देखना है आपको कि पार्टनर के हिस्से में जितना क्रेडिट है और जितना डेबिट है उसका बैलेंस क्या रहता है। अब पिया को क्रेडिट में चाहिए 20,400 और डेबिट का जो बैलेंस है पिया का वो है 14,544। तो ऑब्वियसली क्रेडिट ही बचने वाला है बैलेंस, दैट इज़ 5856। इतने अमाउंट से पिया जो है वो उसे क्रेडिट मिलेगा। अब हम देखें बीना के हिस्से का बैलेंस। बीना का क्रेडिट अमाउंट है 3840 और डेबिट है बीना के हिस्से में 9696। डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है, डिफरेंस करेंगे आप तो सेम ही इफेक्ट आएगा। जितना प्रिया का क्रेडिट है उतने से बीना डेबिट, क्योंकि ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं तो इनका टैली होना ऑब्वियस है। जितने अमाउंट से एक पार्टनर को क्रेडिट मिलेगा उतने से ही दूसरा पार्टनर जो है वो डेबिट होगा। आपस में एडजस्ट होने वाली एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। तो बस आपको अब एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। बीना जो है वो किसको देगी? बीना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पियास कैपिटल अमाउंट आप राइट कर देंगे और ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो पिछली मिस्टेक्स को ठीक करेगी, क्योंकि इतने अमाउंट से पिया जो है वो कम क्रेडिट में थी और बीना के हिस्से में इतना अमाउंट ज़्यादा चला गया था, क्योंकि हमने ऑमिट कर दी थी कुछ चीज़ें। पिया को सैलरी ना देना और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ना देना।
उसकी वजह से पार्टनर्स के हिस्से में प्रॉफिट्स ज़्यादा क्रेडिट हो गए थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी गारंटी ऑफ प्रॉफिट। थैंक यू सो मच।